क्या है? हैं? रतन! देख रही हूँ मैं सब कुछ। मेरे मर्द का पीछा छोड़ दे। बता रही हूँ, तूने मेरे प्यार वाला रूप देखा है? गुस्से वाला रूप देखा ना तो डर जाएगी। अरे नंदिनी जी, क्या हो गया? कैसी बातें करती हो? ऐसा नहीं हो सकता। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास। उसने खुद तेरी दवा चेक करवाई है। और बताओ उस हकीम का नाम। उस हकीम को घसीट घसीट के न मारा तो मेरा नाम बदल दीजिए। जल्दी बताओ उसका नाम। जल्दी बताओ उसका नाम। आपको भूख लगी है? बहुत। प्यास भी। आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ और खाना भी लेते हैं। मुझे तू चाहिए। माला, और ही माला, दरवाजा खोलना। क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लगा रही है? तेरे भैया का फोन आया है, कॉल कर लेना उसे। मैं भी अकेली हूँ घर पे, तू भी अकेली है, आजा मेरी तरफ। सीता, बहुत थक गई हूँ, अस्पताल में थी सुबह से, मैं यहीं आराम करती हूँ। पक्का? ठीक है ना तू? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। घबराई हुई लग रही है। चल, दिल मैला हो तो आजा। हाँ तू सो जा। हाँ हाँ। काची, जाओ जाओ। कहाँ जाऊँ? काची, सीता आ जाएगी, जाओ। ये कुछ नहीं होता, आएगी तो क्या हुआ? हाँ, क्या कर लेगी? बता मुझे। भैया को पता चल जाएगा, जाओ ना। मैं कहता हूँ भैया को भी पता चल जाएगा तो क्या कर लेगा? हाँ? जब तू मेरी है तो मेरी है। हाँ? आ जा रे मेरे मिट्ठू, आज। माला, अरे माला। क्यों चीख रही है? जो काम है सीता को बोल दे। सारे काम अब सीता के करने के हैं क्या? क्यों सीता जी? अब इनकी तबीयत कैसी है दीदी? इन्हीं से पूछ लो ना। वैसे भी मैं इधर उधर होंगी तो तू पूरी कहानी पूछ ही लेगी। क्या बकबक कर रही है? तबीयत मेरी खराब है, घर आते ही दिमाग तेरा खराब हो गया। अच्छा री, बुला के ला माला को, जा। माला सो रही है। सो रही है अब तक? जा छोरी, उठा उसे। मैंने 2 बार दरवाजा बजाया लेकिन उठती ही नहीं। अच्छा, मैं जाके देखती हूँ, कहीं मर तो नहीं गई वो। सीता, बात सुन। मसरूफ हूँ मैं अभी, दीदी आएगी, कोई काम है तो कह देना। बात तो सुनो मेरी। सीता, और ये छोरी, रतन घर आया है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसे कमजोरी भी बहुत है। अब अस्पताल की कोई बात करके उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम फिर जाति वाली बात करी। मुझे क्या ज़रूरत है ऐसी वैसी बात करके उससे घर का माहौल ख़राब करने की? अरे पुरानी मोहब्बत और ताज़ा जख्म, दोनों का कोई भरोसा नहीं सीता देवी। उनका मुंह कभी भी खुल सकता है। मैं ऐसी कोई गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ कि जब तुम्हारा मन करे तो मुझ पर कीचड़ उछाल दो। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम भी अपनी हद पार ना। ये तो क्या करूँ? मेरे पति को हरदम तेरी फिक्र लगी रहती है। क्या करूँ मैं, बता।
जाओ अपना घर संभालो। तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं। क्या पता मेरे पति की तुझे ज्यादा जरूरत हो। तुम उसे लेकर कहीं और क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? रुक रही, एक मिनट ना लगाऊं मैं यहाँ से जाने में। पर क्या करूं, मेरा पति तेरी और माला रानी की डोली उठाए बिना यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। मैं उसका साथ देने पर मजबूर हूँ क्योंकि रतन मेरा इश्क है मेरा। तो फिर थोड़ा सब्र कर लो। मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है जिसकी सजा ही खत्म ना हो। इस बेमकसद के रिश्ते की लड़ाई को लेकर मेरा बाप ना जीता है ना मरता है, और मैं किस कांटों की सेज पर हूँ तुम्हें क्या पता? तुझे क्या पता, जब तेरी और रतन की नजरें चार होती हैं तो मेरे मन पे जो छुरी चलती है वो कितनी कुंद है। उसका ठंडा वार मेरे कलेजे को चीरता है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, पर तुम उसे संभालो और तुम्हें जो करना है करो, मेरा पीछा छोड़ दो। अरे पीछा तो तू उसका छोड़ दे, वो तो है ही भोला भाला, और मैं औरत की जात को अच्छा जानती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जो दूसरों का घर उजाड़े। तुम्हारी इज्जत करती हो, तुम बड़ी हो, ऐसी बातें करके अब खुद को छोटा क्यों करती हो? छोटा गया पानी में और बड़ा गया तेल लेने। इसे छिड़क कर मैं इस मोहब्बत की अर्थी को आग खुद दूंगी, समझी तू? हट मेरे रास्ते से। बच्चे तो ना हुए, हम बच गए, लेकिन कुछ दिन और तेरे हकीम की दवा खा लेता ना तो परलोक निकल लेता मैं तो। ना कर ऐसी बातें मेरे राजा, मुझसे गलती हुई, तू मुझे क्षमा कर दे। देखना मैंने भी तो तेरी औलाद की खातिर किया ना सब कुछ। बस अब तो उस हकीम की चूरन फक्की भी आराम कर दे इस घर में। पहले तो उसका जीना हराम करूंगी ना जो दवा लेकर आया था, और फिर खास जूता बनवाऊंगी उस हकीम के लिए, उसकी चटनी बनाऊंगी, जाकर देखियो तू। अरे छोड़ परे ना, हमारी गलती थी जो उस जालसाज के हत्थे चढ़ गए। अच्छा ना बस, अब तो जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे, हैं? मुझे अली जी ने सब समझा दिया। भैया गर्मा गर्म दूध तैयार है और दवा का भी टाइम हो गया। हाय हाय राम, तो दोपहर की दवा तो खत्म हो गई थी, मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट, तू इसका जरा ख्याल रखियो और पास ही बैठियो, यहाँ वहां ना भटकती फिरियो। हाँ बस मैं अभी आई मेरे राजा, 2 मिनट। ओ माला, बात सुन। काका तो अस्पताल आए थे, ये तेरी दोस्त सीता बागड़ी जो है मुझसे पर्दा कर रही है, तुझसे नाराज है, नजर नहीं आ रही आजकल। भैया वो आई थी ना, आप तो बेहोश थे तो वो वापस चली गई। ओए बात सुन मेरी, सच सच बता मुझे, नंदिनी ने सीता से फिर कुछ कहा? भैया वो भैया कुछ नहीं कहा, जाने दो ना। बात सुन, बता दे। सीता आई थी आपसे मिलने के लिए, दीदी ने झगड़ा किया और सब खराब हो गया। बस मेरा अब नाम नहीं लेना, मैं जाऊं? हाँ जा तू। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, था ये क्या करता है? क्या समझ रखा तूने, है? तेरी जान लेने आई हूँ मैं, तू क्या समझता है किसी को कुछ भी खिला देगा और तुझे कोई पूछेगा भी नहीं? मैंने इस दफा किसी को क्या खिला दिया है? मुझे मारी जा रही खामखा। रे मैं खामखा मारने नहीं आई, मैं तेरी हड्डियां तोड़ने आई हूँ। आकाश के जरिए तूने रतनलाल को जो दवाइयाँ दी वो अस्पताल पहुँच गया है। और कौन आकाश, कौन रतनलाल? मैं किसी को जानता ही नहीं, मेरी तो नाम ही पहली दफा सुनी है। रे तू आखिरी बार सुन रहा है ये नाम, क्योंकि इसके बाद तू यहाँ बैठ नहीं सकेगा, इतने जूते मारूंगी मैं तुझे। अरे किसी ने मारा देखे जी, मैं हकीम, इब्ने हकीम, ये मेरी मरीजा भी नहीं है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, ये खामखा मुझे मारने चली आ रही है। ये हकीम नहीं है, ये फ्रॉड है बहुत बड़ा। साहब जी इसकी दवाई से मेरे पति को खून की उल्टी आई है। नत्थू हकीम तुम ही हो ना? हाँ जी, मेरा ही नाम है हकीम नत्थू के। चल फिर गाड़ी में बैठ, कहाँ जाना है? थाने। वो किस लिए? तेरे लिए पराठे बनवाए, चल के वो खा ले।
नहीं नहीं, मुझे घी मना है। सरसों के तेल में पकवाए, चल तो सही। नहीं नहीं, मैंने क्या करना, मैंने नहीं जाना। ओए लेके चलो इसको। चल चल तो पराठे मेरी तरफ से भी खिलाना साहब जी, और साथ में हरी मिर्चों वाली चाय भी। नाम मुराद कहीं का। हाँ ठीक है, पता लग गया मुझे। और बात सुनो, ये इलाके में पानी का मसला क्यों नहीं हल हो रहा? हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा? अभी मैं मुंह से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। हाथ से समझाया मसला होगा। हाँ अरे भीमचंद, अब बता भाई, कैसी लगी मेरी रिपोर्ट? पक्की थी कि नहीं? हाँ बहुत पक्की है। मैंने दोनों मोहल्लेदारों से पूछा है, इसका नंबर तूने ही तो दिया था। अच्छा, तो क्या कहते हैं सीता बागड़ी के हमसाए? छोरी तो बड़ी बदनाम और अय्याश है। और सुना है उसका कोई रतन लाल नाम के बालक के साथ चक्कर है। वो अब मैं उसका क्या करूं? अचार डाल ले, मजे का होगा। चल ठीक है, नमस्ते। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब आज सुनो, मामा जी की बारी निजाम और था, अब ये निजाम है मेरे हाथ में। जैसा कह रहा हूँ समझ जाओ, वरना मसला होगा तुम लोगों को। अरे आकाश, तेरे यार नत्थू हकीम को तो पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ अच्छा है, थोड़ा अरसा जेल में चक्की पीसेगा ना तो जाली दवाइयाँ नहीं पीसेगा। मुझे तो तुझ पे भी बहुत गुस्सा है, तेरा भी हाथ था उसमें। अरे नंदिनी जी, आपका मुजरिम अंदर हो गया, आप भूल जाओ इन बातों को। क्या रखा है इसमें? कैसे भूल जाऊं? देख, तूने सीता पर हाथ रखा, मैंने उसमें तेरी मदद की, फिर मैंने माला से तेरा रिश्ता कर दिया। अब तू मुझी से ये चाले चलता है। जो तू तुलसी का भाई ना होता तो मैं देख लेती मुझसे कैसे धोखा करता है तू। नंदिनी जी, मुझे आपको धोखा देकर क्या मिलेगा? मैंने तो आपका भला सोचा है और अभी भी आपके साथ हूँ मैं। खैर, इस वक्त तो मैं सीता की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या कह रही है अब सीता? रतन का पीछा ही नहीं छोड़ती, मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं बिगाड़ सकता हूँ। कैसे? देखो नंदिनी जी, मैं उम्र में छोटा सही, लेकिन हरामजदगी में मुझसे बड़ा कोई नहीं। सीता बागड़ी के लिए मैंने एक 70 साल के बाबे का रिश्ता ढूंढ लिया, समझो रिश्ता कर दिया। अब उसके बड़े जो हम हुए, हाँ, अब बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उसकी ये हरामजदगियां जो रतनलाल के साथ चल रही हैं, अगर ब्याह के बाद भी रही तो फिर सीता बागड़ी। नहीं है, क्या लेने आई हो? चलो निकलो। माला माला, क्या हो जाता है तुझे? हम किसी के लिए अपना दर बंद नहीं कर सकते। बोल पूजा, क्या बात है? देख सीता, इन दोनों का इस घर में दाखला मना है। जब आती है कोई ना कोई तूफान लेकर आती है। ओ निकलो यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करनी तुम लोगों से। अरे मुझे बात करनी है इन लोगों से। चल रही, बता छोरी, क्या कह रही थी फोन पर? मेरी बच्ची को बदनाम कर दिया है इस सीता ने। अरे ये यहाँ पे स्कूल चलाती है, ये लोगों के बच्चे बर्बाद करती है। क्यों क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? अरे बता ना, क्या कहा इसने? सीता ने कहा कि मैं झूठ बोलूं कि आकाश गंदा आदमी है और इस पे इल्जाम लगाऊं कि वो मुझे फोन करता है और अपने घर बुलाता है। मैंने तुझसे कब कहा? 2 बार कहा आपने। और इनकी बातों में आके मैंने रतन भैया से आकाश की शिकायत कर दी, जबकि मैं आकाश से कभी मिली भी नहीं हूँ। सुनते हो रतनलाल, ये जिस देवी को तुम लोगों ने आसमान पे चढ़ा रखा है ना, उसके लक्षण तो देखो जरा। भगवान के लिए पूजा,
ये जुल्म ना कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये झूठ बोल रही है। अरे सारा जमाना झूठा और तू सच्ची है, हाँ? मैं तो तुझे पहले दिन ही समझ गई थी, हैं? अब ये लोग ना समझे तो इनकी मर्जी। और चलो रे छोरियो, अपने घर को चलो, अब के ना आइयो यहाँ पे, समझी? चलो चलो। सीता ये सब क्या है? माला कसम से आकाश चोपड़ा की साजिश है। वो करप्ट आदमी मुझे बदनाम कर रहा है, मुझसे बदला ले रहा है। किस चीज का बदला? तेरी उसकी कोई जायदाद की दुश्मनी है? नहीं रतन, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, पर तू तो मुझे जानता है। बता दे इनको ये बात झूठ है। रतन, माला यकीन कर, माला मेरी बात का यकीन कर। मैंने पूजा को आकाश के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। वो तू जानती है, उसने खुद मुझे मोबाइल पे अपने मैसेजेस दिखाए और मैं ये सब ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू आकाश चोपड़ा से नफरत करती है। माला, You are so beautiful, अलीज़े। बीवी बनकर क्यों खूबसूरत हो जाना चाहती हो? ये खूबसूरत हाथ तवे पर क्यों जलाना चाहती हो? आओ प्यार करें, जिंदगी से आंखें चार कर दें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घर बनाना चाहती हूँ। या यू आर राइट। सच्चे ख्वाब देखा करो अलीज़े। शादीशुदा लोग जिस घर में घुस जाएं, वो घर मकान हो जाता है। तुम किस घर की बात करती हो? जरूरी तो नहीं प्यार करने वालों को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़े। Tell me one thing, तुम्हारे और मेरे माँ बाप आपस में प्यार ही तो करते थे, तो हम इस दुनिया में आए। लेकिन वो कितने कामयाब कपल्स हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे यकीन नहीं आता तुम्हारा जैसा सुलझा हुआ इंसान ऐसी बात कर सकता है। अलीज़े, जो दुनिया में हो रहा है मैं भी वही कर रहा हूँ, तुम भी करो। आओ मिलके करते हैं। नो वे, टेक केयर। अरे अब ऐसा तो ना करो यार, हमसे चक्कर चला लो। You will see the skies. मुझे दुख तो नहीं हो रहा, मगर हंसी जरूर आ रही है। शायद जिंदगी में पहली बार तुम्हारा वार खाली जा रहा होगा, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा। तुम्हें मेरे जैसी सरफरी लड़कियां और भी मिलेंगी जिन्हें अपनी पसंद को ना कहना आता है। अरे तुम तो बुरा मान गई। Don't follow me. It will hurt you. Oh, hey, just listen to me. Oh, बस इससे आगे एक लफ्ज न बोलियो। मेरे और तेरे रिश्ते की यहां हद है। मैंने तुझे बेटा समझा, तेरे बुरे वक्त में साथ दिया, गलत किया। काका, मैं जितना अच्छा हूं बुरा हूं तेरे सामने। मैं तेरी क्या किसी की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता और नंदिनी को भी धोखा नहीं दे सकता। मेरा यकीन कर, मेरे और सीता के बीच कुछ नहीं है, तुझे गलतफहमी हुई है। अरे मेरी इन आंखों ने तुझे और सीता को रात में चुपके से मिलते देखा है, क्या वो गलत है? सीता तेरे पीछे लगकर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी, झूठ है? जहां रिश्ता करता हूं लोग सीता और तेरे किस्से सुनाते हैं। मीरपुर खास तक मेरी इज्जत का धुआं उड़ रहा है। कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं और तुम मुझे यहां बातों में लगा रहा। भगवान की सौगंध काका, सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं सब। और वो तेरी पत्नी, वो जो हर रोज सीना कूटती है, वो पाखंडी है और हम सब पागल हैं।
अरे सीता और तुम भी तो सच्चे नहीं हो। ये दुनिया बड़ी जालिम है काका, ये सुनता था और आज देखकर बड़ा दुख हो रहा है। मेरा यकीन कर, मैंने जब भी सीता से बात करने की कोशिश की उसने मुझे डांट कर भगा दिया। उस पर तो इल्जाम ना लगा। नहीं रतन नहीं, मुझे अब तेरी और सीता की किसी बात पर विश्वास नहीं। जब तूने मुझे मुजरिम समझकर यकीन कर ही लिया है तो फिर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुझे दिखाकर मैं तेरा दिल जीत सकूं। ठीक कहता है तू रतन। एक जमाना था तेरी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया था, मगर अब मैंने तेरे मन के चोर को पकड़ लिया है। तू मुझे हार गया है रतन, मुझे हार गया। मेरे लिए क्या आ गया? बताता हूं, ठहर जा। मैं तो अछूत हूँ, तुम मेरे पास क्या लेने आई? जरूरी काम था इसलिए आई। चली जा वापस। मुझसे दोस्ती रखेगी तो मेरी तरह बदनाम हो जाएगी। तू बदनामी से कहाँ डरती है? किसी एक बात की भी परवाह होती तो इतनी लंबी गेंद न खेलती, और मैं बावली तुझे पहचान न सकी। तेरे ख्याल में रतन जी से मुझे खुफिया ताल्लुकात रखकर क्या मिला? आकाश के खिलाफ साजिश तैयार करने का आखिर मुझे क्या फायदा है? इसका जवाब मैं तुझे दे चुकी हूँ। जवाब तो मुझे सभी दे चुके हैं, एक बार तू भी दे दे। कौन सी तेरी जबान में मोच आ जाएगी? क्या पता मुझे मालूम ही ना हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, तू मेरे आकाश जी से नफरत करती है। मुझे सारी जिंदगी अपनी नौकरानी बना के रखना चाहती थी तू, और नंदिनी दीदी से तेरी जान जलती है। सब कुछ था उसके पीछे जो तूने आकाश भैया से चक्कर चलाया। वाह वाह वाह, मैं झूठी, मेरी जात धोखा। वाह, लेकिन मैं अपने बारे में ये सब क्यों नहीं जानती? सारा संसार तुझे जान के इस बात की चुभन हो रही है तुझे। चल, ये भी ठीक है। तू बता, यहाँ किस काम से आई? देख, तेरे मेरे झगड़े की वजह से स्कूल खराब हो रहा है। इससे पहले तेरी वजह से और छुरियां चल जाए, हमें स्कूल बंद करना होगा। अगर तू अपना जहन बनाकर आ ही गई है तो यहाँ आकर मुझसे इजाजत क्यों मांग रही? लेकिन फिर भी तुझे ये बता दूं कि अगर मेरे कोई 1000 टुकड़े भी कर दें तब भी मैं ये स्कूल बंद नहीं करूँगी और ना ही अपने मिशन से पीछे हटूंगी। कौन सा मिशन सीता देवी? सब माया है, सब खेल है। सारी जिंदगी शादी तुझे करनी नहीं है। इंसान दोस्त फाउंडेशन वाले को तूने पटा लिया है। मुझे और दीदी को इस्तेमाल करके, सामने करके इसको कमाई का जरिया बनाना चाहती है।
लेकिन माला रानी अब बच्ची नहीं है। ये तो मैं भी देख रही हूँ कि माला अब बच्ची नहीं है, बल्कि इससे तो बच के रहना होगा। तेरे लिए यही अच्छा है। ए जी, तुम हंसते खेलते रहा करो। ये चुप्पी क्यों लगी है तुम्हें आज? कारोबार में कोई अटकल है या मुझसे कोई गलती हुई है महाराज? नंदिनी, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ है, इसलिए अंदर से चुप हूं। तू ही सुना दे कुछ मजे का। अच्छा जी, तो लो सुनो, आज की सबसे बढ़िया खबर सुन लो, और वो ये है कि मैं अलीजे के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। भगवान जाने मैं कब माँ बनूंगी। तेरा मन क्या कहता है रे? मेरा मन कहता है तू जल्दी माँ बन जाएगी। पता नहीं अब भगवान की क्या इच्छा है। भगवान की तो वही इच्छा होती है जो उसके सेवक की खुशी हो। पता है, दिवाली आ रही है ना, मैंने औलाद के लिए खास तौर पर पूजा रखवाई है। अच्छा किया, पर अपना इलाज भी करवा किसी अच्छे डॉक्टर से। सुना तेरा वो पुराना हकीम तो आजकल बड़े घर की यात्रा पे। हाय राम, तुझे किसने बताया? ले, मेरी रोमांटिक पत्नी की नाक में मक्खी भी बैठी है ना, तो उस पंछी की भी जन्म कुंडली बनवा लेते हैं हम। ये तो फिर नत्थू था। उस कलमुहे के तो नसीब अच्छे थे जो पुलिस आ गई, वरना मैं तो उसके टुकड़े करके गंदे नाले में बहा देती। कितना कष्ट उठाना पड़ा मेरे रतन को उसकी वजह से। चल अच्छा है ना, तुझे ये तो पता चल गया कि नीम हकीम खतरा जान होता है। अरे मेरी जान तो तुझ में है। ले, मांग भर दे ताकि मेरी आत्मा को चैन आ जाए। मरी तो है। अरे तुझसे तो मैं दिन में 100 बार भी मांग भरवाऊं ना, तब भी कम है। चल बाय। अच्छा सुन, शाम को जल्दी आ जाना। अच्छा चल आ जा। अरे सुनना, जो आज तू काम पे जाए ही ना तो थोड़ा काम है, थोड़ी देर तो जाना। चल जा। रूप की रानी तुझसे कहे बार बार, सरगोशियों में खामोशियों में किसने अरे सुंदर लग रही है आज तो। कैसी है मेरी चिड़िया? क्या करो पाजी, चिड़िया नहीं बुलबुल। चिड़िया बोलोगे तो फिर खबरें भी मांगोगे। तभी तो कह रहा हूँ, जरा अंदर की खबरें तो देख, क्या पक रहा है। सीता के सिरी पाए पकड़े। आपके खिलाफ जितनी भी साजिश की थी ना, उसने सब पकड़ी गई है। और रतन भैया और सीता का कुछ मामला भी गड़बड़ चल रहा है। प्यार के दुश्मन यूं ही ख्वार होते हैं। मैं तो तुझे कहता था पहले ही चक्री है, तू ही थी उसके प्यार में दीवानी हुई पड़ी थी। और अब आपके प्यार में पागल है। तो आ जाना आज रात को मेरे घर, सारा पागलपन भाग जाएगा। नहीं आकाश जी, घर में तूफान आया हुआ कि क्या बताऊं आपको। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी आने की। अरे छोरी, नीचे हमारी बिजनेस पार्टनर ने मेला लगा रखा है, तूने यहाँ दिल लगाया हुआ है। नहीं दीदी, मैं तो। और तू, तेरा पैर इतना खुल गया कि तू सीधा आके कोठे पे रंग जमाने लगा। कब से चल रहा है ये सब? दरअसल इतना नन्ना न बन। मैं तेरी खातिर सारे जमाने से युद्ध लड़ रही हूँ और तू यहाँ रंगबाजी कर रहा है। देख, मुझसे झूठ ना बोलियो, नहीं तो सर पे हाथ रख के रोएगा। नहीं नंदिनी जी, आपसे मैं मजाक कर रहा था। वो तो आप तो मेरी अपनी है, आपसे क्या छुपाना। बस 2-4 बार ही आया हूँ मैं आपकी छत पे। अब ना आना, सीधे रास्ते से आइयो,
और आके रतन से माला का हाथ मांग ले सीधे तरीके से, बस। वो तुलसी तेरे आंगन की, मतलब सीता बागड़ी का तो फैसला हो जाए फिर आऊं। अरे उसका तो पत्ता वैसे ही कट गया। उसकी पवित्रता का भरम तो खुल गया और उसे अपनी ही पड़ गई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खत्म कब होगी? जल्दी है क्या? हाँ, जितनी माला रानी की शादी में देरी हो रही है, मुझे उतनी ही जल्दी है। समझा? समझ के। हाँ देखो, ऑफिस में अभी तक कोई नहीं है, मैं इतनी देर तक काम कर रहा हूँ। हाँ, अलीज़ा ने फंसा दिया था, लेकिन बहुत मजा आने लगा है। इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, और क्या चाहिए यार। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। हाँ श्योर, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो जी। हाय। अलीज़े, आर यू ओके? ऑफ कोर्स आई एम ओके। मुझे क्या होना है? आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। हाँ, तुम इतने दिनों से आई नहीं तो बॉस भूख हड़ताल में बैठ गए थे। अगर तुम 2 दिन और नहीं आती ना तो धरने पे बैठ जाते। तैमूर, कम्युनिटी प्रोजेक्ट तुम खुद हैंडल कर लो, और एनी से भी कोऑर्डिनेट कर लेना। मैं कुछ दिन की छुट्टियों पे जाना चाहती हूँ। क्या यार, तुम्हारी शादी में अभी काफी दिन है, बहुत जल्दी में हो क्या? जरूरी नहीं अपनी हर पर्सनल बात तुमसे शेयर करूं। We are best buddies ना। ऐसा क्यों कह रही हो, कोई परेशानी है क्या? जितना बताना था बता दिया, अपने काम से काम रखो। और ये बॉस को दे देना। कुछ तो है सनम जिसकी पर्दादारी है। अबे रतन, तू तो गया। ओहो, इक्को की ट्रेल, तू किस्मत का धनी नहीं गया। तुम लोग खेलो यार, मैं गया। अबे रतन, अपनी जीत तो लेता जा। मैंने कभी जुए के पैसे लिए हैं? रतन लाल सिर्फ अपने हाथ की कमाई खाता है। जुआ पाप है सालों। यार आज तक तुझे इतना परेशान तो नहीं देखा। क्या हुआ, क्या बात है? आज तक कभी इतना बेइज्जत भी नहीं हुआ। पर हुआ क्या? यार हम 2 शादियां कर सकते हैं? राम राम, कैसी बातें कर रहा है? कभी नहीं कर सकते भी, तब भी ना करता यार। मैं नंदिनी को दुख नहीं दे सकता। पत्नी को दुख देना पाप समझता हूँ, लेकिन काका नहीं समझता यार। उसने मुझे और उसे रद्दी कागज की तरह हवा में उड़ा दिया। किसकी बात कर रहा है? छोड़ यार, चलता हूँ। क्या हो गया? मुझे लगा घर वाले के लफड़ा है वो। छोड़ यार, जाने दे, गेम लगा। बहुत हो गया देवी जी, बहुत हो गया। अब मेरे रास्ते से हट जाओ कहीं, फिर तुम्हें नुकसान ना पहुंचा बैठूं। तुम कितना गिरोगे एक ही बार बता दो, लेकिन याद रखो, माला या मोहल्ले की किसी लड़की को भी तेरे काबू नहीं आने दूंगी। अरे मैं तो वो हूं जो शेर के मुंह से अपना शिकार छीन ले। तू तो बकरी भी नहीं है। और तू एक ऐसा गिद्ध है जो सिर्फ मुर्दा खाता है। याद रख आकाश, यहाँ कभी फोन नहीं करना, और अगर आइंदा कभी नजर आया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। समझ आई तुझे? किससे लड़ रही है बिटिया? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गलत नंबर था बाबू, अब दोबारा फोन नहीं आएगा।
बता, कैसा था तेरा सफर? सफर तो एक बहाना था। मैं तो साहूकार से मिलने गया था तेरे रिश्ते के लिए। बड़ा अमीर कबीर आदमी है भाई ये। लेकिन उसकी 2 बार शादी हो चुकी है और उसकी 2 पत्नियां मर चुकी हैं। और अब मेरी बारी। नहीं, इस बार हो सकता है तेरा और उसका जोड़ मिल जाए। वो भी सकता और नहीं। अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होगा। तुझे अब इस घर से जाना है। मेरी मौत से पहले तेरी शादी होनी चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर मेरा भी एक आखिरी फैसला सुन। क्या? मैं शादी नहीं करूं। अरे तू मेरी बात का विश्वास कर, वो इसी महीने माला रानी को ब्याह कर ले जाएगा। और जो उसने थोड़ी भी मचमच की ना, तो उसकी खाल के जूते पहनाऊंगी मैं तुझे। देख माला, मैं इस शहर कराची में अभी आया हूँ, कुछ अरसा हुआ। मुझे शहर के रंग में रंग लेने दो, विवाह हो जाएगा। और इस दौरान अगर मैं बेरंग हो गई तो? तेरी गैर जिम्मेदारियों की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तू क्यों पीछे पड़ा है मेरे? सीता, सीता, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। क्यों? तेरा और मेरा एक हमसाए और इंसान के अलावा और क्या रिश्ता है? ये क्या है बाबू? नहीं,